दोस्तों, पृथ्वी की निचली कक्षा के सैटेलाइट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट धरती से आकाश में स्थिर नहीं दिखाई देते हैं। ये पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। अन्य प्रकार के सैटेलाइट की तुलना में इनकी संख्या ज्यादा होती है। ज्यादातर एल बैंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाले ये सैटेलाइट आमतौर पर समूह में रहते हुए एक मजबूत संचार तंत्र यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। इनका संचालन जटिल होता है और इनके बंद होने पर एक खुद या इनके अवशेष दूसरे सैटेलाइट के लिए खतरा बन जाते हैं। सैटेलाइट की दुनिया में कई तरह के कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। इनकी स्थिति अलग अलग होने के साथ ही इनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। आज इन उपग्रहों ने दुनिया भर के संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। पिछले 60 सालों से उपग्रहों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसमें पिछले 4-5 सालों में तो उपग्रहों की संख्या में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली है। हर सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। मुख्यतः भू स्थिर कक्षा, मध्यम कक्षा और निचली कक्षा के सैटेलाइट में से निचली कक्षा के सैटेलाइट ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा के सैटेलाइट यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट धरती की तुलना में स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी कक्षा में तेजी से घूमते रहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 2000 किलोमीटर के ऊंचाई पर काम करने वाले इन सैटेलाइट का उपयोग दूरसंचार, तस्वीरें लेने, जासूसी जैसे कामों के लिए किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे सैटेलाइट भी शामिल हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में से अधिकांश इसी वजह से हैं कि वे पृथ्वी के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सकते हैं। वे मानक रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः अधिकांश व्यावसायिक सैटेलाइट 4 आवृत्ति बैंड Ku बैंड, Ka बैंड, C बैंड और L बैंड में से एक बैंड पर काम करती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट L बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। यह बैंड इन सैटेलाइटों के उपयोग के लिए आदर्श होता है। इसमें लंबी दूरी के विमान संचार शामिल हैं, लेकिन वे दूसरे बैंड की तरह शक्तिशाली नहीं हैं और उन्हें पाने के लिए जमीन पर छोटे उपकरणों की जरूरत होती है। इनमें मौसम और वायुमंडल के कारण होने वाले समस्या की संभावना कम होती है, इसीलिए संचार तंत्रों के लिए यह आदर्श बैंड होता है। निचली कक्षा के सैटेलाइट धरती के सापेक्ष स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि ये बहुत ही तेज से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। आमतौर पर ये सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर हर 2 घंटे में लगा लेते हैं। इसी वजह से केवल एक ही सैटेलाइट से काम नहीं चलता है। इन सैटेलाइटों का पूरा एक समूह होता है, जिससे उन्हें लगातार संकेत मिलते रहते हैं। यदि एक रिसीवर के ऊपर से एक सैटेलाइट दूर जाता है, तो दूसरा उसको ऊपर उसका स्थान ले लेता है। भू स्थिर कक्षा और मध्यम कक्षा के सैटेलाइट की तुलना में निचली कक्षा के सैटेलाइट की लागत कम होती है। उनके उपकरण और पुर्जे भी सस्ते होते हैं। इन्हें एक ही लॉन्च व्हीकल से कई संख्या में भेजा जा सकता है, जिससे लागत काफी कम हो जाती है। इससे बहुत सारे सैटेलाइट भेजने का खर्चा ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये सैटेलाइट कम दूरी पर स्थित होते हैं, इसीलिए संकेतों के आने जाने में देरी नहीं होती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अन्य सैटेलाइट की तुलना में कम जाम होते हैं। इसकी वजह से नैरो सिग्नल बीम का उपयोग और सैटेलाइट निरंतर गतिमान होता है। इन सैटेलाइट के संकेतों को ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से ये सैटेलाइट सैन्य और जासूसी कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त हो जाते हैं। इनके जरिए दी जाने वाली विश्वसनीय आवाज एवं डेटा की सेवाएं बढ़िया स्तर की पाई गई है। इतनी खूबियों की वजह से ही इन्हें डिफेंस और संचार तंत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त सैटेलाइट माना जाता है। तो गाइज, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।